इसलिए आई क्योंकि अब आप लोगों को गाइडेंस की भी तो जरूरत है कि भाई अब हम आगे कैसे प्रोसीड करें। भाई आप लोगों ने अपना सारा का सारा सिलेबस खत्म कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, छोटे मोटे 2-3 चैप्टर अगर बच रहे होंगे आपके तो उसको भी जल्दी से खत्म कर लो, और बस अब रिवीजन की अपने को तैयारी करनी है। तो सर मेरा एक लेक्चर बचा है बस, उसके बाद मेरे भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ऐसा है कि देखो मैं सभी बच्चों से एक चीज कहना चाहता हूं, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। हाँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार हाँ करने सारे हैं, अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि कोई एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में रह रहा है, तो वहां पे तुम्हें एक काम करना है, और वो ये करना है बेटा कि उसके बेसिक फॉर्मूला और PYQ करके चले जाना है। होता है देखो यार, हम भी जानते हैं, हमने भी तैयारी किया था, और जब हमने तैयारी किया था तब से हम महसूस कर रहे थे और आज भी महसूस करते हैं, ये बहुत बड़ा दिन होता है एक बच्चे के लिए। मतलब बच्चा हर पॉसिबल, वो कहता है ना साम दाम दंड भेद सर एक दिन के लिए बच्चा 2-2 साल मेहनत करता है। 2-2 साल मेहनत, अरे नहीं, वो उसके लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है। और भाई याद करो उसको, याद करो कि वो नीट का दिन है, 7 मई है और तुम्हारा पेपर है, भाई साहब रूह कांप जाता है, ठीक है ना। मतलब उस दिन को सोच के, क्योंकि वो तुम्हारे लाइफ का पेपर देने जब गया था भाई एग्जाम सेंटर के बाहर, लोग देख के हालत खराब हो जाती है, लोग देख के हालत खराब होते हैं, फिर मंदिर ढूंढते हैं आसपास में, कोई मंदिर है तो फटाफट आशीर्वाद ले और फिर जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके लाइफ का, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था कि मैं हूं या पंकज सर हो या PW हो या कोई XYZ हो, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है। करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट और किसी महान व्यक्ति ने कहा नहीं, है महान व्यक्ति बच्चे बता देंगे कंट्रोवर्सी कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी कंट्रोवर्सी। और क्या, तो आपके लिए ये कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय के साथ चीजें आपको समझ आएगी। अब आपने पढ़ाई किया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपने पढ़ाई अभी तक किया है, और आपको कहां जाना है वो पहले डिसाइड कर लो कि आपको अपने गोल तक पहुंचना है, आपको कॉलेज जाना है। और कॉलेज जाने के लिए जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती है, साम दाम दंड भेद, वो सब कुछ आपको इसी महीने करना है। और यकीन मानो कि इस एक महीने में जो तुम मेहनत कर रहे होगे ना, उसका जो आउटपुट होगा पूरे 1 साल के मेहनत से 3 गुना होगा। क्योंकि अभी क्या होता है, वो एम्पलीफाई होता है, चीजें बहुत तगड़ा एम्पलीफाई होता है। याद कर लो ना, आप पहले कैसे पढ़ते थे और आज की डेट में कैसे पढ़ रहे हो। पहले आपको 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे 4 पेज पढ़ने में, अब आप तुरंत निपटा देते हो। और कई बार स्टार्टिंग में एफिशिएंट आउटपुट नहीं आता ना, आउटपुट नहीं आता। और जो एनर्जी इसमें लगा रहे हो वो कहीं और मत लगाओ, अब आप अपनी एनर्जी पूरी पढ़ाई में लगाओ, है ना। इधर उधर एनर्जी जो लगा रहे हो, पढ़ाई में एनर्जी झोंक दो पूरी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह चुका हूं कि बेटा बहुत मन लगा के पढ़ना है, और सारे टीचर्स आपके साथ हैं और हर जगह साथ है यार। मैं तो मतलब सिंपल सी बात कहता हूं, देखो टीचर ही रहना चाहिए, नेता नहीं बनना चाहिए मैं भी नेता नहीं हूं, है ना, और मैं नेता नहीं बनूंगा, टीचर ही रहना चाहिए, और उसका काम है पढ़ाना चाहिए, और हर जगह पढ़ाना चाहिए, कहीं भी पढ़ाना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना चाहिए, और आपको पढ़ना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मतलब कुछ और करो, पढ़ो बस। हाँ, और क्या, पढ़ाई करो यार, सिलेक्ट हो, डॉक्टर बनो यार। हाँ, डॉक्टर बन जाओगे, सबसे ज्यादा खुशी सभी लोगों को होगी, सब लोग अच्छा, सबको खुशी होगी। और सब लोग अल्टीमेट गोल देखो पढ़ाना ही है, और तुम्हें डॉक्टर बनाना है, अल्टीमेट गोल यही है। तो पढ़ो, मेहनत से पढ़ो और डॉक्टर बनो। सर बच्चों को कुछ टिप्स वगैरह नीट के लिए आप देना चाहें? नीट के लिए तो देखो यही देना चाहूंगा कि समय बिल्कुल भी कहीं खराब मत करो यार, 1 सेकंड भी। और जो साम दाम दंड भेद वाली बात बोल रहा हूँ ना, हर तरीके से लग जाओ, हर तरीके से लग जाओ। मतलब तुमको पढ़ाई भी करनी है, यहाँ पे आके 2 घंटे का रिवीजन भी करना है, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करना है, एक पेपर भी, अच्छा DPP दे रहे हैं हम साथ में ना, प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, बता दिया बच्चों को, वो हम क्लासेस के बाद दे देंगे। और अच्छा, बच्चों को डाउट होगा कि किन बच्चों के लिए है ये, सबसे बड़ा डाउट। सभी के लिए फ्री है भाई, नहीं फ्री तो है, लेकिन फ्री है तो सबके लिए है, सबके लिए नीट दे रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ये उन बच्चों के लिए होगा सबका सिलेबस मेरे हिसाब से। हाँ, सिलेबस हो गया है। अच्छा, ये 95 to 97%। हाँ, ये उन बच्चों के लिए भी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। भाई अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो यहाँ से रिवीजन करना शुरू कर दो जितना पढ़ चुके हो। बाकी आगे वाली चीजें टाइम के साथ धीरे धीरे पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके लिए ये नहीं है। अगर किसी का सिलेबस कहीं पे भी कंप्लीटेड नहीं है, बहुत जगह नहीं होता कंप्लीट, बहुत जगह नहीं होता कंप्लीट सिलेबस, हो गया होगा लगभग तो, अरे नहीं 80% तक तो हो गया होगा। मैंने सुना है कि नहीं होता है सिलेबस कंप्लीट। अच्छा, आपने करा दिया? हाँ, नहीं, कई जगह नहीं होता है। ऐसा है क्या? ठीक है, तो कोई बात नहीं, वहां के बच्चे पढ़ सकते हैं, सब जगह बच्चे पढ़ सकते हैं। रिवीजन करना है फिर भी, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी रिवीजन करना है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। भाई नीट
24 थोड़ी ना देना है, 23 ही देना है। सही है। तो अगर नहीं भी हुआ है तो रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो 1 महीने का समय लग जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में, तो रिवीजन कब करोगे? तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जरूरी पता क्यों होता है? आपके पास आपके दिमाग में ना एक बार में चीज स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए अपन बार बार रिवीजन करते हैं ताकि दिमाग में चीजें और ये जो 12th के बच्चे हैं, जो 11th के बच्चे हैं, उन सब के लिए। अच्छा, इसका प्लानर ऐप में मिल जाएगा ना? ऐप में, इसमें कंपटीशन वाला के कम्युनिटी पोस्ट में? नहीं, ऐप में भी तो हम वो कर देंगे ना, ऐप में बैनर तो लगा डालेंगे देंगे ना। ऐप में डाल देंगे, वहां पे उनको मिल जाएगा प्लानर, है ना? तो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के ऐप में आपको जाके ये बैच मिल जाएगा महा रिवीजन के नाम से, उसके आप नोटिस डिटेल प्लानर की डिटेल प्लानर में जाएंगे, डिटेल प्लानर आपको ऐप हाँ डिटेल प्लानर वहां मिल जाएगा आपको, डिटेल प्लानर आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। और यही है कि देखो बहुत ज्यादा किसी चैप्टर के डिटेल में घुसने का समय अभी नहीं है, और अभी ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दो कि जो भी आपने पढ़ लिया है उसको समेटने पर। अभी अगर मैं कहूं कि मैं आपको पूरा एक चैप्टर हर वो चीज रिवाइज कराने बैठ जाऊंगा तो इतना समय है नहीं, समय नहीं ना, ये समय टाइम नहीं, देखो रिवीजन में अलग तरीके से चलते हैं, नहीं फुल मेरा लेक्चर में अलग तरीके से हाँ चलते हैं। नहीं, मेरा वो था कि यार उम्मीद तो चल ही रहा है, उम्मीद में हम पूरा पढ़ा रहे उम्मीद तो हैं, चल ही और रहा अभी मैंने ही पढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने भी, सब लोग पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यार पूरा डिटेल में किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको पूरा पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, हम तो एक एक तो पढ़ेंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, वो भी रिवीजन एक्सपर्ट के साथ करना है। एक्सपर्ट के साथ कुछ ऐसे करना है कि देखो यार, तुमको मैं बोलूं ना कि इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को ना समेट के रख दो, लिखो, तो शायद तुम 2 पेज में लिख पाओगे। बहुत कोई नया आदमी पढ़ाना शुरू किया है, मतलब सब लोग सीखते हैं यार, हम भी बहुत गलतियां करके सीखे, आज भी सीख ही रहे हैं, आज भी सीख ही रहे हैं, हाँ आज भी सीख रहे हैं, बहुत मेहनत करके सीखते हैं। तो अगर किसी नए टीचर को बोलूं तो शायद वो 1 पेज में लिखेगा, और मेरे से बोलोगे तो शायद मैं आधे पेज में लिख दूंगा। सही बात है। तो वो एक्सपर्टीज है जिससे आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगा। ये ड्रॉपर्स के लिए भी है, और जो 12th के बच्चे उनके लिए भी है, और जो 11th क्लास के बच्चे वो भी यहाँ से अपने 11th का सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये सीरीज बढ़िया इसलिए होगी आपके लिए क्योंकि एकदम क्रिस्प थ्योरी आएगी। जैसे कोई चैप्टर को समराइज करना होता है ना, हम लोग आपसे साल भर बोलते रहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपना मतलब छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर आपको टीचर ही शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में थ्योरी बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस कराएगा, क्वेश्चन से रिकॉल कराएगा थ्योरी की, मतलब ओवरऑल आपका फायदा ही होने वाला है। देखो आपके नंबर कुछ ना कुछ बढ़ने वाले हैं अगर इस सीरीज को फॉलो कर लिया आपने तो। बिल्कुल, जितने भी आपके आने वाले थे उससे ज्यादा ही नंबर आएंगे अब। तो मिलते हैं बेटा बहुत अच्छे तरीके से हम, बाकी तो चीजें आप पढ़ाई करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि बेनिफिट है या नहीं, और क्या, ठीक है ना। और इस प्रकार की सर सीरीज हर साल आती है हमारी, मतलब अब ऐसा नहीं कि हाँ हम पहली बार कर रहे हैं, हमको क्रांति अभी नहीं लाना, हमको बहुत पुराना सोच है क्रांति का। और क्या। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। ओके बाय।